अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो का एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा, पसंद आए तो लाइक। तो मुझे पता है कि इस व्लॉग का इंतज़ार कर रहे थे कि गाय ने बच्चा दिया या नहीं दिया। दोस्तों गुज़िश्ता रात भी गाय ने हमें आधी रात जगाया, लेकिन बच्चा डिलीवर नहीं किया। वो तकलीफ़ें दर्द इस तरह मनाना शुरू करती है कि बंदे को ये लगता है कि अभी बस ये 1 मिनट में बच्चा देगी, और फिर ऐसे मामलात हो जाते हैं कि यूँ लगता है कि भाई आज बच्चा नहीं देगी, और हम 2-3 घंटे 4 घंटे जाग कर इसकी रखवाली कर कर फिर इंतज़ार कर कर सो जाते हैं जी। बाकी गाँव उपरले थन तो बहुत घनी सोजिश चढ़ी खड़ी है ना, हवा भरी जी खड़ी बेलियो थना दे विच बहुत ज़्यादा। तो बाहर निकाला है, धूप का चमकारा निकला है, तो खुश्क जगह बाहर दिन वो ठंड फिर भी चंगी भली भावें धुप्प निकल आई है तो हवा चली हुई है, तो अपना अंदर ही करनी पैनी शोएब बेगा बाल दूसरा बाल खड़ोंजे कोई ना इधर पक्खे चलाए जगह सो नहीं। हुण इन्हां दोवां नूं कर दईए जिहड़ी सुमन वालियां ने। हाँ उन्होंने एक बार चलो देखने 5 मिनट की बनता। धुप अगर करा दी निकल आती तो ठीक है, नहीं तो फिर अंदर ही करनी पैनी है। वाला अपने मुर्गी की वीडियो नहीं बनाता, एक दूजे ने चुंझा मार दिया ने, कभी एक अंडा तो कभी 2 अंडे। ये सूरत हाल हो गई है दोस्तों। धूप अभी निकली, लेकिन सूरज अपना मुखड़ा दिखाकर फिर से छुप गया, और सूरज निकलने पर हमने माल मवेशियों को बाहर निकाला है। लेकिन अभी जो है ठंडी हवा चल रही है, तो देखते हैं सूरज सही अपनी आबोताब के साथ निकलता है तो सही है, वरना फिर माल जो सूने वाले हैं उनको अंदर कर देना है। घोड़ियों को यहाँ पर देखें बाहर निकाला है दोस्तों, ताकि इनको धूप मिल सके। माशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह अल्ट्रासाउंड करवाने वाले हैं। डॉक्टर साहब से मैं राब्ते में हूँ। मौसम खुले तो वैसे ही डॉक्टर साहब को बुलाकर इसका अल्ट्रासाउंड इंशाल्लाह करवा कर फिर फ़िक्र ख़त्म हो जाएगी, तसल्ली हो जाएगी। उसके बाद इसका प्रोटोकॉल लगा सकेंगे, सारे मामलात क्लियर कर सकेंगे। बाकी ये कन्फर्म है दोस्तों कि घोड़ी हमारी इंशाल्लाह 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 गब्बन है दोस्तों। कालू है यहाँ पर, गुलाबो है यहाँ पर। भेड़ों को बाहर निकालते हैं, भेड़ों को बाहर लेकर जाना है गंदुम में, फरीद भाई वाले खेत में आज। तो वहाँ पर इनको दोस्तों रनिंग करवा कर लेकर आते हैं। गुलाबो ने रौनकें लगानी है दोस्तों। गुलाबो 25 तारीख को बच्चे डिलीवर करेगी। ठीक 25 तारीख को ये मीटिंग हुई है, तो ये 31 का महीना था, तो 24 तारीख को ही बच्चे डिलीवर कर देगी इंशाल्लाह। तो आज गुलाबों के पूरे 20 दिन रह गए हैं दोस्तों। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब 19 दिन वो गुलाबों के रह गए हैं जी। तो किस किस को इंतज़ार है गुलाबों के पप्पीज़ का, गब्बर बदमाश का, तो मज़ा आएगा दोस्तों इंशाल्लाह। बहुत मज़ा आने वाला है। तो अल्लाह करे गुलाबो अपने बच्चों के साथ ममता रखने वाली हो। हा क्या बात है जी, क्या बात है। सूरज और धुंध की जंग में सूरज बिल आखिर जीत गया है दोस्तों। तो एकदम से चमकारा निकला। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये कशमकश में सूरज की जीत होगी दोस्तों। इन दिनों में आकर ये 15-20 दिन हैं सर्दी वाले, तो ये आजमाइश के होते हैं। खैर अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। हम सब कुछ मैनेज कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से, तो इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से मैनेज होता रहेगा जी इंशाल्लाह। अच्छा अभी बाहर आ गया, वछेरी है अंदर। शहनशाह की हालत देखें दोस्तों। पराली डालने से काफ़ी बचत हो रही है, वरना इससे भी ज़्यादा ये भीगा हुआ होता था। पराली डालने से बचत अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। तो भेड़ों को बाहर निकलवाते हैं, फरीद भाई वाले खेत में रवाना करते हैं जी। आज मिस्त्री मज़दूर कोई भी नहीं आया, तो आज काम की है छुट्टी। मिस्त्री जो है हमारा, उनके एक करीबी अजीज़ की फोतगी हो गई है। यहाँ से भी देखें माल मवेशियों को बाहर निकाल कर सफाई कर दिया, और ये बच्चा देने वाली गाय जो है इनके नीचे हमने मैट बिछा दिया। उससे काफ़ी फ़ायदा ये हुआ दोस्तों कि जो उसको खड़ा होने में मुश्किल हो रही थी और पाँव जो है स्लिप होने का डर था, वो डर ख़त्म हो गया है दोस्तों। तो मिस्त्री साहब भी अब 1 आध दिन की छुट्टी के बाद आएंगे। यहाँ पर ईंटें वगैरह हमने डाली हुई कि खुरानी का फ़र्श तैयार हो जाए। खैर 1 आध दिन नहीं, इंशाअल्लाह कल मिस्त्री साहब आ जाएंगे, और ये इसके अंदर मिट्टी डालकर दुरमच से इसकी कुटाई कर कर बिल्कुल हमने इसको रेडी रखा हुआ है दोस्तों। तो बस मिस्त्री साहब के आने की देर है, ये खुरानी रेडी हो जाएगी। 1 आध दिन तराई करने के बाद फिर ये 100% अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह तैयार हो जाएगी। काजल देखें पूरी तैयारियों में अल्हम्दुलिल्लाह। हर गुज़रते दिन के साथ ये अपना हैवाना जो है माशाल्लाह, इतना हैवाना इसने कभी नहीं बनाया दोस्तों जितना। ओए ये क्या दोस्तों, दूध नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है, मैंने अपनी आँखों को चपटा है कि मुझे लगा कि जैसे दूध टपकना शुरू हो गया हो।
तो पूरी तैयारियों में इंशाअल्लाह ये ज़्यादा दिन नहीं लेगी दोस्तों, लेकिन मेरी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह करे कि ये 15-20 दिन ले जाए और सर्दी का जो ज़ोर है ये टूट जाए दोस्तों। ये 10-15 दिन की ही सर्दी शदीद होती है, तो ये ज़ोर टूट जाएगा, फिर इंशाअल्लाह सत्ते खैर है बेलियो। बाकी अल्लाह खैर करेगा, ना भी ज़ोर टूटा तो हम हैं इसकी हिफाजत करने के लिए, इंशाअल्लाह ज़बरदस्ती हिफाजत करेंगे दोस्तों। नाज़म लिया आजा बेटा बाहर कड़ा, फरीद वाले खेतर लैके जानिया ने हैं की है। हाँ हाँ चुक ले आज फरीद वाले खेतर लैके जानिया ने। हाँ फरीद पेड़ों को बाहर निकालते हैं दोस्तों, जगह बनाते हैं इसके लिए। वो ये पाइप भी बाहर पड़े होने की वजह से देखें इसको कितना जंग लग रहा है, तो इसको जहाँ भी एडजस्ट करवाएंगे हम इसको पेंट करवाना पड़ेगा, तब ही इसकी बचत होगी दोस्तों। तो भेड़ों को फरीद भाई के खेत में लेकर जाना है, और कबूतर कभी उड़ जाते हैं कभी बैठ जाते हैं, तो उनका रौनक मेला अलग से लगा ही रहता है। जमजम और उसकी माँ आ गए हैं दोस्तों, जमजम और इसकी माँ को भी बाहर भेजते हैं। सारी ही बकरियाँ भेड़ें बाहर जाएंगी, तो इनको निकालने लगे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, सारी फैमिली जो है तो ये जाने लगी है। जवान आ गया भेड़ों वाला, तो ये इनको लेकर जाएगा जी। ले जा वीरे। तो फरीद भाई वाले खेत में दोस्तों ये टोरा फेरा कर आएंगी, अपना पेट भर कर आएंगी। धूप निकल आई है, वॉक इनके लिए टोरा फेरा कदम खोलना बड़ा ही ज़रूरी है। ये हर सूरत खुराक से ज़्यादा ज़रूरी है। टोरा फेरा कदम खोलते रहें, फिर सर्दी से बचे रहेंगे। जवान आगे आगे भेड़ें पीछे पीछे। धूप भी दोस्तों, सूरज और धुंध की आंख मचोली जा रही है। थोड़ी ही देर में इंशाअल्लाह मौसम जो है वो क्लियर हो जाएगा। अभी धूप निकली तो वही है, लेकिन उस तरह खुल कर नहीं निकली जिस तरह निकलनी चाहिए जी। तो जवान देखें ये गया भेड़ें लेकर जी। जमजम देखें सबसे पीछे जा रही है, बकरा अभी पीछे है। सबसे पहले आगे था, अब पीछे हो गया है जी। जमजम की स्पीडें चेक करें माशाअल्लाह। तो देखें दोस्तों बकरियां हमारी यहाँ पर आई हुई हैं, ओए तरेल से जमजम सारी भीग गई है। वो तो सारी भीजी पई है, तरेल आई चंगी भली है ना। कोई नहीं हम दोपहर निकले आई तो ले आ जाएगी तरेल भी। तो टोरा फेरा बड़ा ही ज़रूरी है। और दोस्तों रजती भी यहाँ पर बाहर अगर चराई ना हो, बाहर ना लेकर जाएं जिस दिन बकरियों को, उस दिन बकरियां वखियाँ ही नहीं निकालती जी। खांदी है थोड़ा थोड़ा मुंह मार दी है ना। जमजम भी देखे थोड़ा थोड़ा मुंह मारने लग गई है दोस्तों, भीगी हुई है ये तरेल की वजह से। तो चराइयों का मज़ा आता है इन दिनों में। ओए खाले दे विचे भी टोरिया कर यार। हाँ नहीं बस ठीक है, इतने जिवें लगियां खड़ियां ने भेडां, इन्हां वास्ते तल्ला बड़ा जरूरी होंदा है। इस खाले दे उत्ते तल्ला बड़ा चंगा तल्ला हैगा, ते इत्थे ही बकरियां डेली लैके आया करनियां ने, समझ गया। इस किले दे विच पहले फेर ला 2-4 दिन, फिर वो उस तो अगले किले च फेरनी। इस किले च जिथे अगे चरांदे ने उत्थे होर नहीं फेरनी है। हाँ पर उनदे नाल पहले इत्थे फेरनी है 5-4 दिन, उस तो बाद उधर चला गया। भेड़ों के लिए तल्ला बड़ा ही ज़बरदस्त होता है दोस्तों। ये खालों बन्नों के ऊपर जो ये तल्ला खाते हैं जी। ये पाठें भी दोस्तों सर्दी के बाद ही बनेंगी, उससे पहले नहीं बनने वाली है। गब्बन करवा कर ज़बरदस्त इंशाअल्लाह ये रोज़ी देकर जाएंगी दोस्तों। ज़बरदस्त इनकी ग्रोथ हो रही है, बढ़ रही है माशाअल्लाह। तो मज़े करवाएंगी जी। जमजम नु लिया इधर, जमजम उधर सामने अकेली रह गई है दोस्तों। और सरसों देखें हमारी बड़ी ही ज़बरदस्त खड़ी है, लेकिन अब आकर दोस्तों ये कलर चेंज करने लग गई है। ये सुख है फरीद भाई का। अब देखें थोड़ा सा फसल को फ़र्क पड़ा, 2 दिन हो गए उनको मेरे पास आते हुए। मैंने कहा यार दुकान वाले को, महकमा ज़राअत वाले को लेकर आओ, उनको विज़िट करवाओ। उसी दिन लाकर उसने विज़िट करवाया, तो उन्होंने स्प्रे वगैरह इसकी बताई है जो कि करनी है। अभी मौसम थोड़ा सा खुले
तो फिर करनी है इंशाअल्लाह। चल जमजम पीछे रह गई है, जमजम को भी ले आया दोस्तों। और इसका बाप देखें, इसकी तरफ देख रहा, माँ देखें इधर आकर, उसको कोई फिक्र नहीं है अपने बच्चे की, आराम सुकून से अपना पेट भर रही है। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने रहनुमाई की कि बकरी अपने 21 दिन में ऐसे करती है तो ब्लड आने वाली कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि अच्छा साइन है कि अंदर से वो अपने सफाई कर रही है गर्म चीज़ें खाने की वजह से। तो गर्म चीज़ें इसकी हमने जो दाना डेली दे रहे थे वो बंद कर दिया एक दफ़ा। तो माशाल्लाह देखें, बकरी लगती ही नहीं कि बच्चा डिलीवर किया हुआ है। टेढ़ी बकरियों को पालना, बाहर चराइयाँ ही सिर्फ होती रहे। खैर हम तो इन पूरा प्रोटोकॉल दे रहे हैं। और ये वाली बकरी दोस्तों मैं तैयार कर रहा हूँ, ये आपको इंशाल्लाह मैंने दिखाना है। जो हम बकरियाँ देखते रहे हैं 3-3, 4-4 लाख वाली बकरियाँ, उससे बढ़कर इसको तैयार करना है इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बकरी ये तैयार होगी और हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, भरना शुरू हो गई है। अच्छा दूध है इसके नीचे माशाल्लाह, और मज़े का शौक़ पूरा करवाएगी आपका, हमारा, हम सभी का दोस्तों। ये माशाल्लाह, और जवान बकरी है। दूसरा ये कि एज नहीं है, अच्छे हमें इंशाल्लाह। बस अभी तक इसका एक भी बच्चा नहीं बच सका, एक सुबह ही हमने इसका लिया, बच्चे इसके लॉस हो गया था। खैर इंशाल्लाह इस बार इसको कैल्शियम मिनरल पूरे हैं, तो आप देखिएगा कि बच्चे बड़े हेल्दी एक्टिव होंगे, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं बनेगा। और दूसरा ये कि बड़े बेहतरीन मौसम में इसके बच्चे आएंगे, बहुत ही बेहतरीन मौसम में इसके बच्चे आने हैं दोस्तों। और इसके कैल्शियम मिनरल हमने पूरे किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सामने ख़वातीन बैठी हुई हैं, ये सरसों में से ये अपने माल मवेशियों के लिए पट्ठे बना कर ले जाती हैं। हमारा ये फ़ायदा होता है कि ये विरला कर देते हैं, इसको फासला कर देते हैं, तो फासले के बगैर कभी भी सरसों नहीं होती। और देखें दोस्तों, बेरी पर ये हमारी बकरी माशाल्लाह अब ऊपर खड़ी हुई कैसी खूबसूरत नज़र आ रही है दोस्तों। तो ये इंशाल्लाह अभी 2 महीने ले जाएगी, महीना 1.5 महीना, तो मौसम बेहतरीन हो चुका होगा, बेहतरीन मौसम होगा इसके बच्चे लेने का, तो मज़े को भी मज़ा आ जाएगा दोस्तों। शेरू के बच्चे, पूरा डाइट प्लान इसका हमने पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। मिनरल इसको पूरे किए हैं, घी इसको पूरा किया है, तेल इसको पूरा किया है। तो अब देखिएगा माशाल्लाह, सर्दी जैसे ही कम होगी, अभी ही इसको लगना शुरू हो गया माशाल्लाह खाया पिया। और इसको हमने हाइड भी किया हुआ है कई दिनों से, आपको इसका शौक़ नहीं करवा रहे इसी वजह से कि आपको फ़र्क पड़ता एकदम से दिखाई दे। हाँ, इनको बकरियों को चलाते फिराते रहना पड़ता है दोस्तों। जमजम पीछे रह गई है, बाकी सारे आगे चले गए हैं। तो जहाँ पर बड़ी बड़ी गंदम हो वहाँ पर इनको चलाना फिराना होता है। कि जमजम की माँ देखें पीछे को देख रही है, और ये वाली बकरी भी पीछे रह गई है। ये ले आज बकरियों का आपको, इस बकरी का ज़बरदस्त शौक़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जमजम चली जा, तेरी माँ उड़ीकती पई, वो खांदी नहीं पई, चल चल चल। ना जी, जमजम का कोई जाने का अपनी माँ के पास मूड नहीं है। इसकी माँ देखे वहाँ से मुड़कर देख रही है, खा ही नहीं रही, सिर्फ जमजम के चक्कर में। वापस चलते हैं दोस्तों। सुबह इतनी सर्दी थी, अभी सूरज निकला 11 बजे के बाद, 11:30 बजे के बाद, बल्कि 12 बजे सूरज निकला। तो कैप लेने से बालों की हालत बड़ी बुरी हो जाती है। अब कैप जो है ये जनवरी की, जब तक सर्दियाँ मौसम नहीं खुलता, गर्म कैप जो है हर वक्त सर पर ही रहेगी। बकरियाँ वापस आ गई हैं दोस्तों, खा पी कर अपना पेट भरकर टोरा फेरा कर कर। तो यहाँ पर देखें काजल को खरखरा लग रहा है। पप्पू बंद करी लाइट का बाड़ा वाला भक्का, ओए बाड़े वाला भी काम अपना लिया देंदा, बाड़ा वाला भी काम बांस नाल ना आरजी खड़ा करना पेगा वाला अपना नु। हाँ वही दोबारा तैयार कर दिए, समझ गया। पानी भी लग गया, प्लास्टर भी हो गई, प्लास्टर भी होगी तो काबू करना है अजो ही करो उसनु यार। यहाँ पर देखें दोस्तों, काजल को भी खरखरा लग गया। पहले इससे पहले हमने शहनशाह को रेडी किया, काजल हो गई है। इसके बाद बछेरी, वो बछेरी नू भी बाला गंदी हुई खड़ी, उन्होंने भी मारी। हाँ करें सावी घोड़ी भी सारियां ओके हो गई। वाह भाई वाह, आखिरी तैयार खड़ा, जबरदस्त। देखें अच्छी खासी मट्टी निकल रही है, और कितने मज़े ले रही है काजल दोस्तों। इन्होंने भी फिरन दे बाहर आज़ाद ही। हाँ एवं फिरन दे इन्हों, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦੇ ਉੱਥੇ,
ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੀ ਟੁਰਦੀ रहेगी ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸੀ ਕੱਲ ਬੰਦੇ गुलटेर फीमेल डॉग को भी बाहर निकाला है दोस्तों, बाहर ही है ना। तो यहाँ पर देखें इसके केज के अंदर पराली डालकर ताकि धूप सेक सके ये, और मज़े से बैठी हुई है, सुकून से ये बैठी हुई है, गंद को मुंह मारती है दोस्तों। तो इसकी डिवर्मिंग भी दोबारा करनी है, इस वजह से इसको खुला छोड़ते हुए डर लगता है, बस अपनी निगरानी में ही खुला छोड़ते हैं क्योंकि अभी मौसम ऐसा है। और इसका दूसरा ये कि इसकी वैक्सीन नहीं हुई, तो वैक्सीन इसकी होगी दोस्तों। डॉक्टर अवैस सिद्धू इंशाअल्लाह, डॉक्टर अवैस सिद्धू साहब 2-4 दिन में इंशाअल्लाह हमारे पास आएंगे, तो सारे काम एक साथ ही करवाने हैं। गुलाबों की डिवर्मिंग और गुलटेर फीमेल डॉग को वैक्सीनेशन करवाना है, सावी घोड़ी का अल्ट्रासाउंड करवाना है, भैंस का अल्ट्रासाउंड करवाना है, और हमारी जो थानी गाय है थानी का अल्ट्रासाउंड करवाना है इंशाअल्लाह। यास की ये बकरी दोस्तों बोली हुई है, बकरी देखे माशाल्लाह ऊंची बकरी है, खूबसूरत बकरी है। तो इसको शेरू से करवाना है जी। पप्पू देख माशाल्लाह फ़र्क तो बड़ा पै गया। बकरी दोस्तों इसको आज़ाद छोड़ दिया, काफ़ी देर खपे, तो शेरू को और इनको दोनों को आज़ाद छोड़ दिया है जी। तो इनका दोस्तों सिस्टम लगाते हैं, इस सिस्टम लगाए के बगैर गुजारा नहीं होना। तो धूप नहीं मिलेगी बकरियों को तो मसला बनेगा। शहनशाह भी देखें, इसको खरखरा वगैरह लग चुका। हाँ तो पट्ठे पुट्ठे ले आ, अच्छा ले आके कुतर ले आना बस, ठीक है। उन्होंने भी ले आके जल्दी जी कुतरवा है, धुप निकली मज़े दी। तो शहनशाह को भी खरखरा हो चुका है दोस्तों, सावी घोड़ी को भी खरखरा हो चुका है। तो यहाँ पर खुरानियाँ बनेगी घोड़ों की, तो ये जहाँ पर किला लगा हुआ है यहाँ पर खुरानियाँ आ जाएगी। तो 15 फीट दोस्त कह रहे हैं कि 15 फीट बैक साइड पर जगह होनी चाहिए, ठीक है, ताकि पिछाड़ी लग सके। अच्छा घोड़े यहाँ पर खड़े हुए बड़े ही खूबसूरत लगेंगे। अब इसमें दोस्त कई ये कह रहे हैं कि तलहा भाई यहाँ पर आप खुरानी बनाते हैं अगर 15 फीट पर, तो पीछे वाली जगह जो है वो बेकार जाएगी। तो दोस्तों अगर हम इधर बनाते हैं तो उस सूरत में भी तो ये जगह बेकार ही है, तो यहाँ पर तो और कुछ भी नहीं बन सकता। तो यहाँ पर घोड़े खड़े होंगे तो उनका फेस होगा जैसे अभी शहनशाह खड़ा है। देखिए आप, अगर हम फ्रंट से इस तरह से आते हैं तो यहाँ पर से इस तरह से आते हैं तो घोड़े हमारे इस तरह हमें एक लाइन में खड़े हुए खूबसूरत नज़र आएंगे। बहुत सारे दोस्त ये भी कह रहे हैं कि तलहा भाई लकड़ी की खुरानी क्यों नहीं, तो लकड़ी की खुरानी दोस्तों हमारे पास कम है, तो सीमेंट की खुरानी जो है वो खूबसूरत लगेगी क्योंकि ऑलरेडी सारा सीमेंटेड काम हुआ है, तो सीमेंट की खुरानी बड़ी ही खूबसूरत लगेगी। लकड़ी की खुरानियाँ जो हैं ये हमें बाहर काम देंगी। घोड़े की जब जगह बदलनी हो, थान ख़राब हो जाए, बाहर फ्रंट पर बांधना हो या ऐसे कोई मामलात हो तो और जगह हमें काम दे जाएंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर पक्की खुरानियाँ और जगह दे ना दें, यहाँ पर अंदर काम देंगी। अंदर की केजेस की अगर बाहर खुरानियाँ बन जाती हैं, ये खुरानी वो खुरानी अंदर केजेस में चली जाती है, तो सारे केजेस की खुरानियाँ पूरी हो जाती है, वरना खुरानी कम है हमारे पास दोस्तों। तो अभी देखें एक केज की खुरानी कम है तो 2 इधर पड़ी हुई है, एक उधर काजल की पड़ी हुई। काजल वाली जो बड़ी खुरानी है उसके पाँव छोटे करवा कर माल मवेशियों को वो इस्तेमाल की जा सकती है। एक पक्की खुरानी बनाकर माल मवेशी हमारे पास अब बढ़ते जाएंगे बाहर धूप के लिए। और बोलन तो मैं इतने प्याज का ना लेना तो गुसाना है नहीं यही बीच में सब्जी च गंद चढ़िया पे। हाँ सब्जी च गंद चढ़ा बड़ा, ये नहीं होती बिल्कुल एवं काम ये सब खेती बाड़ी वाले दोस्तों। और देखें मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, ये हमने सब्ज़ी लगाई हुई है, हम सिर्फ बस ये खाते पीते हैं, घर भी कम ही जाती है सब्ज़ी, कभी 1, 2, 4, 5 दफ़ा ही सब्ज़ी जाती है, लेकिन इन्होंने ही इस्तेमाल करनी होती है। बोला भाई कभी नहीं रोका टोका। और लहसुन वगैरह इसमें से आध मिलता है, कोई भी चीज़ है, प्याज है, लहसुन है, उसमें से आधा होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मेहनत गंद होने की वजह से मामला ख़राब होते हैं। पालक हमारे पास ज़बरदस्त तैयार हुआ था। हाँ सूंगरे लगना शुरू हो गए हैं दोस्तों माशाल्लाह। शलजम खा रहे हैं खेत में से ताज़ा तोड़कर, मज़े की। कुस्सू का हाँ कुस्सू अपने इलाके जो होती है ये देखिए कुस्सू का उठा हुआ दोस्तों। मेथी हुई है यहाँ पर, धनिया भी हुआ है, और आगे की वो मेथरी हाँ वो हुई है, शलजम है यहाँ पर, मटर के भी चंद बूटे हुए थे, उनते नज़र नहीं आता पे कोई।
मूलियाँ तो हाँ मटर लगा हुआ है दोस्तों, लेकिन सांभ नहीं हुई ना, वही गल है। पक्की पकाई तो सब्जी कदे भी नहीं लभदी। वाह देखें, हर चीज़ होती है दोस्तों अगर देखभाल करने वाला बंदा हो। माशाल्लाह तैयार है। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि हमें कोई ऐसा बंदा मिले जो सब्जी का एक्सपर्ट बंदा हो, सब्जी की बिजाई की जाए। सब्जी जो है ये सबसे मेहनत करने वाली खेती है। अपने खेत का मटर खाया तो मज़ा ही आ गया। लहसुन के अंदर काम हुआ है या ये भी मैंने दोस्तों ऊपर खड़े होकर करवाया। आलू के बूटे तो देखें कई हुए हैं दोस्तों, लेकिन इसमें गंद बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इसकी गंद की सफाई करवाते हैं। बोला भाई यार तो ड्यूटी लगाता हूँ यार, ये काम निपटाए। बोली खड़ी है ना यार, ओए मझ बोली खड़ी है यार, पप्पू मझ बोली खड़ी है यार, मझ। ओए होए 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 होए, अल्लाह की कसम मैं हुणे विखा के गया कि अल्लाह करे डॉक्टर साहब ने 2-4 दिनों से अल्ट्रासाउंड करवाना है। हुण की करिए उस्ताद? डॉक्टर साहब मैं कहना टीका रखा दिया हाँ टीका रखाइए पूरी हिट से टिकी वाली तक। बाकी सारे काम कर लिए, अब टीके वाला काम करते हैं। टीके वाला काम करते हैं। डॉक्टर है एक, उनको बुलाते हैं दोस्तों। ये तो सारा मेरा एकदम से दिल ही टूट गया। अब तो गब्बर बनाई खड़े से। हाँ डॉक्टर काशी साहब को कॉल करते हैं दोस्तों, सीमन रखवाते हैं इस बार। अल्लाह करे डॉक्टर दस्तयाब हो। अब ये भी बड़ा मसला है। आओ ही ना, तो डॉक्टर को कॉल किया दोस्तों, डॉक्टर कह रहा है सुबह सीमन रखा जाएगा। मगर डॉक्टर साहब आके देख लो, अब मुकामी सतह पर बड़ा मुश्किल हो जाता है डॉक्टर को बुलाना। भैंस का दोस्तों मेरा देखते सुनते ही एक दिल ही टूट गया। यकीन कर लें कि मैं इंज करता है कि लम्मी तान के सो जावा। सर्दी के मौसम में भी 2 दफ़ा करवा कर नहीं है यहाँ, इसका पूरा प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर पा रहे। लास्ट टाइम पे क्रॉस करवाने के बाद दही और तेल उसको नहीं दे सके, था नहीं, मैं मेरे शादी में उलझा रहा। तो जाहिर सी बात है जानवरों का शौक़, इसमें जितना भी आप उलझे हो प्रोटोकॉल उनका फॉलो करना पड़ता है। तो हिम्मत नहीं हारते इंशाअल्लाह, क्योंकि अगर हम इसको सेल करें तो कोई भी बंदा ख़रीदेगा वो कहेगा इसमें शायद कोई फॉल्ट है, ये है वो है। तो फॉल्ट जो है वो भैंस में नहीं है, फॉल्ट हम में ख़ुद में है। जिस तरह हम इसका प्रोटोकॉल अब जाकर हमने पूरा फॉलो किया, मिनरल उसके पूरे किए हैं, कैल्शियम पूरे किए हैं। और क्या करें, डॉक्टर से भी मशवरा करते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है, अंदर से भी रह जाएगी। इस बार इसको इंजेक्शन लगवा कर दोस्तों हमें गब्बन करवाना चाहिए। तो कुछ करते हैं, हिम्मत नहीं हारनी इंशाअल्लाह हमने। तो व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।